गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर इज रूलिंग द कंट्री साइड। टॉपिक इज डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडिया का क्लाइमेट जो है और सदियों से रहता आया है, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का दोस्तों। ये क्लाइमेट इंडिगो कल्टीवेशन, नील जो कपड़ा चमकाने के काम आता है, नील की और इनफैक्ट रंग बनाने के भी काम आता है, नील की खेती के लिए ये क्लाइमेट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वन। अब इस टॉपिक में वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडियन इंडिगो बिकेम वर्ल्ड रेनाउंड। 13th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इंडियन इंडिगो की ट्रांसपोर्टेशन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स करते थे। वाई? बिकॉज इंडियन इंडिगो एक्चुअली वॉज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग डाइज, कलर बनाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि उस समय बहुत कम मात्रा इंडियन इंडिगो की बाहर पहुंचती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में भी इतने सारे काम होते थे। अब इसके लिए ये जितने यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे या लोग थे, दे वेंट अहेड एंड फ्यूज्ड देमसेल्व्स टुवर्ड्स अ लोकल प्लांट जिसको कहते थे वोड। वोड भी एक ऐसा पेड़ था जो वायलेट और ब्लू ह्यू कलर देता था, जिससे लोग वहां पे डाइंग और प्रिंटिंग वगैरह कर सकते थे। वोड एक प्लांट है जो टेम्परेट क्लाइमेट में उग जाता है। अब हमारे इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है दोस्तों, यहाँ यूरोपियन कंट्रीज का क्लाइमेट टेम्परेट है, तो यहाँ पे उग जाता था वोड। इसलिए इन लोगों ने इसको, वोड को एक तरीके से एक जरिया बना लिया कि चलो यार, इंडिगो नहीं तो वोड सही, उससे हम लोग कर लेंगे। नॉर्दर्न इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह वोड की खेती होने लगी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां थी। इंडियन इंडिगो जो था उसकी बात ही कुछ और थी। इंडिया का जो नील कहते हैं वो बहुत ब्राइट था, फ्लैम्बॉयंट कलर देता था। मतलब वो ब्लू कलर देखने में, हैव यू एवर सीन अ पिकॉक्स ब्लू ह्यू, वो ह्यू देता था। वहीं पे वोड थोड़ा सा लाइक पेल और डल सा एक लुक देता था। इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ने से रोकने के लिए और वोड की डिमांड रखने के लिए, लोकल एरिया की डिमांड रखने के लिए, बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने और गिल्ड्स ने यूरोपियन गवर्नमेंट्स को काफ़ी बैन की भी अपीलें करी कि इंडिया से अब बैन करिए, क्योंकि हमारा यहाँ का लोकल बिजनेस खत्म हो रहा है। यू नो दैट पीपल वर मच मोर अवेयर इन यूरोपियन कंट्रीज दैन इन इंडिया एट द सेम टाइम। उन्हें पता था एक कल्चरल स्ट्रगल, सोसाइटी स्ट्रगल वगैरह क्या होता है, मास स्ट्रगल जिसे कहते हैं, आंदोलन, जन आंदोलन। तो इंडिया का इंडिगो तब बैन हो गया था और ये वोड पे लोग जीने लगे थे। लेकिन वोड में वो बात नहीं दिख रही थी जो इंडियन इंडिगो में थी। किसी तरीके से 17th सेंचुरी आते आते यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिगो का इंपोर्ट पे जो बैन लगा हुआ था वो यूरोपियन कंट्रीज से हटवा लिया। लेकिन अब तक इन लोगों की बहुत सारी कॉलोनीज आसपास के एरिया में बन गई थी। सिर्फ इंडिया एक जगह नहीं बची थी, अब बहुत सारी और ट्रॉपिकल प्लेसेस भी थी जहां पे यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनियां डेवलप करी थी। So they started cultivation of indigo in those colonies as well. For example, फ्रांस ने सेंट डोमिनिक में, कैरिबियन आइलैंड्स में एक जगह है सेंट डोमिनिक, उस जगह फ्रांस ने इंडिगो कल्टीवेशन शुरू करा। इंग्लैंड ने जमाइका में इंडिगो कल्टीवेशन शुरू करा एंड स्पेन started it in Venezuela, that's in South America. आप देख रहे हैं कि सेंट्रल अमेरिका, दैट इज वेस्ट इंडीज, इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका में भी काफ़ी जगह कोशिश करी गई थी, मेक्सिको एंड ऑल स्टेट्स में बहुत सारी जगह पे इंडिगो के कल्टीवेशन शुरू किए गए थे। लेकिन एक फैक्ट था दैट दीज ऑल प्लेसेस वर क्लोज टू ओशियन। हालांकि ये सब ट्रॉपिकल प्लेसेस थी,
बट ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द ओशन वो इंडिगो कल्टीवेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था दोस्तों। 18th सेंचुरी की एंड आते आते इंडियन इंडिगो की फिर से डिमांड बढ़ी। नहीं, हमको नहीं चाहिए वेस्ट इंडीज का इंडिगो, हमको तो इंडिया का ही इंडिगो चाहिए। एक रीजन और था इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ने का। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक एज आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था सडनली, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी सारी कपड़ा मिलें खुल रही थी। लंदन, मैनचेस्टर जैसे नए नए शहर उभर के आ रहे थे जहां कपड़ा मिलें खुल रही थी। और एक कलामिटी आई 1783 से 1789 के बीच में। पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज हुआ था जिससे पूरी दुनिया में इंडिगो कल्टीवेशन इफेक्ट हुई थी। वेदर इट वाज अ डिजीज और इट वाज अ क्लाइमेट चेंज, नोबडी नोज दैट, क्योंकि उस वक्त इतनी स्टडी नहीं करी गई थी, लेकिन इंडिगो की फसल की गिरावट हो गई। नाउ दिस मेड द एस्पायरिंग ब्रिटिशर्स टर्न देयर हेड्स टुवर्ड्स इंडिया। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।